व्यक्ति यहाँ जगत में बैठे सभी मनुष्य हैं, चाहे स्त्री है, कोई भी उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वंचित नहीं। सब पर समान भाव से भगवान की कृपा निरंतर बरसती है। पर सबसे बड़ी जो एक त्रुटि हम लोगों में होती है वो ये कि हमें अवकाश कहाँ है कि हम भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। दिन रात जैसे भेड़ी, एक भेड़ी जैसे चलेगी, अगर एक कुएं के ऐसे दाहिने करके चली तो सब भेड़ी उसके पीछे दाहिने करके चली। अगर एक भेड़ी कुआं में अगर कूद पड़े तो सब के सब उसके अंदर कुआं में कूद पड़ेंगे। अजब उनकी प्रवृत्ति होती है। इसी को भेड़िया धसान कहते हैं गांव की भाषा में। तो हम लोगों का जीवन इतना बहिर्मुख हो चुका है। हमारा अपना अनुभव ये है, हमारी आंख में तो आप लोग जितने बैठे सब के सब भगवान है। कहीं हमारी आंख में कहीं किसी के अंदर कोई दोष नहीं, कोई हम क्या किसी को कहें, हमारी भी आंख में तो बस एक भगवान थे, हैं, रहे। परंतु अगर जैसे कि पहले की बात याद करते हैं, आज से करीब 59 वर्ष 60 वर्ष पहले की बात याद करते हैं, तो लगता है कि ऐसा लगता था हमको यहाँ एक ही चीज का भूल वाला, बस खूब जैसे तैसे पैसा कमाओ और कमा करके बस जीवन को खूब जितना खर्च कर सकते करें, मैंने अपना मन माना जीवन जीना। पर ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग। अभी तो आपको भान नहीं हो रहा होगा। हमको तो कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि हमारी आंख में सचमुच आप लोग जितने स्त्री पुरुष के रूप में बैठे सब के सब भगवान है। हमारे लिए कोई अर्थ नहीं कि आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, जो मन में आगे करिए प्रभु, हमारा क्या है। पर मैं उस समय की बातों को जैसे याद करके कह रहा हूँ कि जीवन का रूप जो है, जो उस समय था, हमने यही देखा कि मनुष्य बिल्कुल नीचे की ओर चला जाए। होड़ लगी हुई है कि हम ऐसे करें ऐसे करें। उस ओर भगवान की कृपा में तनिक भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसका नियम कोई बदल गया हो अथवा वे कृपा करने में कोई संकोच करेंगे भगवान, ऐसी बात नहीं। यहाँ जितने बैठे करके देखिए, भगवान की कृपा में एक ऐसी चीज भरी हुई कि जो सचमुच एक बार भी सचमुच अनुभव कर लेगी, उसकी आंख भगवान को छोड़कर तो दूसरी ओर नहीं जाएगी। अगर किसी की आंख जगत के किसी प्राणी की ओर जा रही है कि अमुक बाबू, अमुक शेख साहब हमारा काम कर देंगे, उसका सीधा अर्थ है कि उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए देंगे। अगर हो गया होता तो उसकी आंख कभी भगवान को छोड़ करके अंदर डूबती। उसकी आंख में पहले तो भगवान ही भगवान भर जाते। पर अगर ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, इतनी अधिक कृपा में हमारी आंखें स्नान नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, पर उसकी आंख भगवान की कृपा को छोड़ करके और किसी और उठेगी और उस ओर भगवान सच्ची ऐसी लगती है, प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे बड़े आकुल प्राणों से प्रतीक्षा करते हैं कि देखो कब ये हमारी ओर देखता है, कब हमारी ओर देखती है, और मैं अपनी कृपा के प्रवाह में बहा करके इसको पर अनंत वर्षा करके इसको बहा करके लेके चल दूं अपने महासमुद्र में, डुबा दूं सदा के लिए, इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। पर इतनी अधिक मलिनता का आवरण हम लोग पर रहता है कि हम उसकी कृपा की ओर कभी देखते हैं। दिन रात यहीं के पंचर में पड़े हुए, यहाँ से वहाँ से वहाँ, केवल दिशा बदलती रहती है और इतने में जीवन समाप्त होने का समय आ जाता है, चले जाते हैं। आप लोगों को विश्वास कैसे कराऊं हम खुद नहीं जानते, हमको पता होता तो करा देते। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया। देखिए हम ठीक शांति से करीब मेरा जीवन पूरा मैंने 63 वर्ष लगातार भगवान से जुड़ करके चला। एक आध साल अधिक भले हो जाए,
63 वर्ष, 63 या 62 ही अनुमान से कहते हैं। और ऐसा एक भी अवसर मेरे जीवन में नहीं आया है जबकि मैंने भगवान की ओर देखा हो और भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करने में थोड़ी भी देर लगाई हो। उन्होंने तुरंत कहते और बस जैसे कि सब पहले से सजा के रखा होगा है। आज भी मेरा अपना विश्वास है, कोई करके देख लो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं सो नहाना अपने जीवन का अनुभव कि भगवान को जब जैसे जिस काम के लिए जितनी देर मैंने पुकारा उतनी देर में मनोर की कृपा हमारे उस काम को कर देती। बचपन में कम से कम 500, 600, 700 बार पुकारा है मैंने भगवान को। कैसे छोटी सी, अच्छा हमारे मन में एक आदत थी कि चाहे कुछ हो जाए कहेंगे नहीं, मन ही मन करेंगे। अच्छा मन में जैसे हमको बचपन के छोटे भाई बिल्कुल छोटे बच्चे कि कोई रबड़ हमको भगवान एक दिन रबड़ जैसे पिटाया जाता है, पर हम कहेंगे नहीं। दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात हुई, अब होता था शायद दूसरे ही दिन हमारी मैया मुझको किसी कोई ग्रहण होता था या कुछ किस काम के कारण ले जाती थी नदी स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान करके वहाँ सब लोग बेचने वाले कपड़ा बिछा कर तो बहुत सी चीज मिलती, बेटा तुमको जो चीज अच्छी लगे तू ले लो। अब हमको मन तो रबड़ पर है पर कह नहीं रहे। अंत में बुढ़िया मैया को हम देख, अच्छा ये बेटा रबड़ की तुमको जरूरत है, दे बस हम कहते हाँ भैया दे दे, रबड़ हमको ले देते भैया। कहेंगे नहीं, अपने बिना कहे हमको जो चीज हम भगवान से कहते उसका योग बैठ जाता था। ऐसी ऐसी छोटी चीज थी। अगर मैं अपने मन की बात बतलाने लगूं, मैं कभी बतलाऊं नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ